हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे पास एक स्कूटी आई। इस स्कूटी का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसके इंजन में प्रॉब्लम है। अब आज का जो ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, हमारे जो सीखने वाले भाई होते हैं, जो बाइक का काम सीखते हैं, इनको जो है मोपेड वाली जो स्कूटी होती है, इसका इंजन बाहर में लेने में बहुत ही दिक्कत आती है और उनको इसको निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। उनको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या क्या करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि आप जो है इसका इंजन साइड में कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहला प्रोसेस होता है दोस्तों, इसकी ओपन डिग्गी कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, आप जो है बाइक की लेके इसको इजीली ओपन कर सकते हो। उसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो 10 नंबर के 6 बोल्ट और उसी के साथ 2 स्क्रू आते हैं। इन 2 स्क्रू को और इसके जो बोल्ट हैं, इन बोल्टों को यहाँ से पूरी तरीके से रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले इनको रिमूव कर देते हैं और इसके साइड पैनल में 4 स्क्रू आते हैं। इसके टोटली 2 है, 2 निकाले हुए हैं। तो इन सारे प्रोसेस को निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसके जो भी स्क्रू निकाले हुए हैं, बोल्ट जो निकाले हुए हैं, इनको अच्छे से रख देना है। जैसे कि आप देख रहे हो, इनको सारा असेंबल करके आपको साइड में अच्छे से रख देना है, क्योंकि जब आप इंजन फिटिंग करोगे तो फिर से आपके जो ये स्क्रू और बोल्ट काम आएंगे। उसी के साथ दोस्तों, इसके साइड पैनल के भी दोनों स्क्रू भी यहाँ से रिमूव कर देना है। दोनों स्क्रू को ओपन करने के बाद हमारा जो ये कवर होता है फ्रंट वाला, इसको आप इजीली खींच लोगे तो देख सकते हो इस टाइप से ये इजीली बाहर में निकल जाएगा। उसी के साथ इसके डिग्गी को पकड़ को आराम से ऊपर में उठा लेना है, तो ये डिग्गी भी यहाँ से फाइनली रिमूव हो जाए। डिग्गी को ओपन करने के बाद इसका एक्सीलरेटर केबल और क्लच केबल यहाँ से इन दोनों को पूरी तरीके से रिमूव कर देना है। इसकी लॉक वाली पट्टी में से इसको इजीली निकाल के आपको जो है यहाँ से इसको साइड में कर देना है। उसी के साथ इसका यहाँ पर एक एयर पाइप आता है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। और उसी के साथ इसका पेट्रोल पाइप और उसी के साथ पेट्रोल एयर पाइप, इन दोनों पाइपों को भी यहाँ से पूरी तरीके से रिमूव कर देना है। तो फाइनली देख सकते हो, हमने इसके तीनों पाइप जो है निकाल चुके हैं। उसी के साथ दोस्तों, हमारा जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट कॉइल में के 4 सर्किट आते हैं, जो कि इसके करंट बैटरी चार्ज और उसी के साथ लाइटिंग कॉइल, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो इनको यहाँ से पूरी तरीके से डिसकनेक्ट करके इसको यहाँ से पूरी तरीके से निकाल देना है। फाइनली देख सकते हो, हमने इसके सर्किट तो अलग कर दिए हैं। अब इसको नीचे से खींच के बाहर में ले लेंगे, यानी कि ये चीज़ों में फिक्स होता है, तो यहाँ से इसको पूरी तरीके से बाहर में निकाल लेंगे। उसी के साथ इसके हेड में से एक एयर पाइप आता है, तो उस एयर पाइप को भी यहाँ से कर देना है। उसी के साथ इसके स्टार्टर मोटर से एक वायर आई हुई होती है, देख सकते हो इस टाइप का एक सॉकेट आता है, सिर्फ 2 वायर होते हैं इसमें। तो इसको भी यहाँ से पूरी तरीके से इसके सॉकेट को डिसमेंटल करके यहाँ से शीशे में से इसको भी अलग करके बाहर में ले लेना है। उसी के साथ इसका जो स्पार्क प्लग होता है, यहाँ पर देख सकते हो इसके स्पार्क प्लग के कैप को भी यहाँ से पूरी तरीके से निकाल देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इसके स्पार्क प्लग के कैप को हम यहाँ से इजीली रिमूव कर दिए हैं। तो इसको भी निकाल के हमारे इंजन पे रख देना है। उसी के साथ दोस्तों, इसके अगर आप सेल्फ मोटर पे देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक ग्राउंड वाला वायर आया हुआ है, जो कि ग्रीन कलर का है, जो कि अर्थिंग का काम करता है। तो इसको भी यहाँ से पूरी तरीके से आपको जो है रिमूव कर देना है।
उसके बाद आता है इसका रियर का ब्रेक केबल। जैसे कि आप देख रहे हो, इस रियर ब्रेक को केबल को जो है यहाँ से पूरी तरीके से निकाल देना है, रिमूव कर देना है। अगर ये निकालते वक्त टूट जाता है तो आपको जो है इसको नया वाला इंस्टॉल कर देना है। तो इसको कुछ इस टाइप से लॉक करके इसको निकालते हैं, या तो आप 8 का साइज़ पन्ना भी इसको लगा के यहाँ से पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो एयर फिल्टर होता है, यहाँ पर देख सकते हो, अगर इंजन में ऑयल ज़्यादा हो जाता है तो इस पाइप के द्वारा यहाँ जमा हो जाता है, तो इस पाइप को भी निकाल देना है। उसी के साथ हमारा जो शॉक अब्सॉर्बर होता है, इसका 12 नंबर का बोल्ट यहाँ से पूरी तरीके से रिमूव कर देना है। 12 नंबर का बोल्ट निकालने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको 14 नंबर का एक एक्सल नज़र आएगा, और अगर आप राइट साइड में देखने जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक आपको 17 नंबर का नट दिखेगा। तो इसको यहाँ से पूरी तरीके से रिमूव कर देना है। सबसे पहले आपको उस साइड में जो है इस टाइप से 14 नंबर का जो रिंग पन्ना होता है, यहाँ पर लगा के इसको पूरी तरीके से लॉक कर देना है, और उस साइड जाके इसको पूरी तरीके से लूज़ करके निकाल देना है। इतना निकालने के बाद हमारा जो एक्सल होता है, जो हमने नट निकाला है, यहाँ पर आपको हथौड़ी से इजीली इसको आराम से ठोकना है। जैसे कि आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा हिट करना है आराम से, इसका एक्सल ख़राब ना हो जाए। इस टाइप से आपको हल्लू हल्लू यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको आराम से इसको टैप करना है। जैसे कि आप देख रहे हो, हम उस साइड से टैप कर रहे हैं तो हमारा एक्सल जो है इस साइड से ईजिली बाहर में निकल जा रहा है। तो आपको फाइनली इसी टाइप से इसको यहाँ से निकाल देना है। तो फाइनली हमारा एक्सल बाहर में आ चुका है, तो इसको हम पूरी तरीके से बाहर में निकाल लेते हैं। एक्सल को बाहर निकालने के बाद आपको जो है इसके इंजन फाउंडेशन के बुश चेक करना है। अगर ख़राब होते हैं तो इन बुशों को भी यहाँ से रिप्लेसमेंट करके नया इंस्टॉल कर देना है। तो फाइनली हमारी जो डिग्गी है दोस्तों, पूरी तरीके से हमारा जो इंजन है अलग होने के लिए तैयार है। फाइनली आपको हैंडल में एक आदमी पकड़ना है, उसी के साथ पीछे के साइड में सीट हैंडल को पकड़ को इसको ईजिली साइड में ले सकते हो। तो अब देख सकते हो हमारी चीज़ें अलग हो चुकी हैं और हमारा जो इंजन होता है वो भी अलग हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप सीख रहे हो तो दोस्तों आप इस टाइप से, इस रूल से स्टेप बाय स्टेप इसको इजीली अलग अलग कर सकते हो। और दोस्तों आप आसानी से इंजन का काम बना के इसको जैसे निकाला था वैसे ही फिटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई बाइक रिलेटेड वीडियो लाएँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए।